अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। बाहर बारिश हो रही है और मैं आई हूँ जी हल्दी में, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। सोचा आपको भी साथ ले चलूँ अपने, तो क्या ख्याल है आपका। और अब यहाँ से लेते हैं जी कारची। तो चले आए, कुछ शॉपिंग करते हैं और कुछ देखते हैं। और यहाँ से मैंने कमर्शियल ले लिया था, यहाँ पे रिक्लामा बोलते हैं, और उस पर जो जो चीज़ सस्ती लगी होती है, एक्सी में लगी होती है, तो वो इसमें सारा लिखा होता है। हल्दी में बहुत ही कम ही शॉपिंग करती हूँ, कभी कभार आना होता है, लेकिन सम टाइम अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ, लेकिन बहुत कम कम। और जहाँ पे प्याज लगा हुआ था, रेड प्याज, पाकिस्तान में, इंडिया में रेड प्याज की भरमार पड़ी होती है, बांग्लादेश में, लेकिन यहाँ पे रेड प्याज बहुत ही महंगा मिलता है। और हमारे मुल्कों में वाइट प्याज महंगा मिलता है और यहाँ पे वाइट प्याज बहुत ही सस्ता मिलता है। और लाइट ब्राउन प्याज, तकरीबन यही प्याज जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जब दिल करता है ना कि मज़े का खाना बनाएं, तो फिर मैं जो है ना वो रेड प्याज यूज़ करती हूँ। उससे वाकई खाने का जायका चेंज हो जाता है। तो जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई परदेश में बैठे देख रहे होते हैं, तो वो भी ट्राई करें रेड प्याज से खाना बनाना, तो काफ़ी जायके में फ़र्क आपको महसूस होगा और खाना जो है वो मज़ेदार होगा। तो ये होता है कि पाकिस्तान में लोग जो है नॉर्मल रेड प्याज ही यूज़ करते हैं, जिससे खाना बहुत ही मज़े का होता है। और बाकी हमारे मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब ममालिक, वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सब्जियों के जायके बहुत ही मज़े के होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग इटली चले जाएं, स्पेन चले जाएं, पुर्तगाल चले जाएं, और ब्राज़ील चले जाएं, इन जो मुल्कों में जहाँ पे धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ से जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं वो धूप की रोशनी के साथ वो पकती हैं, तो उनके जायके वाकई बहुत ही मज़े के होते हैं। और यहाँ पे जो है इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, तो यहाँ पे इतनी धूप नहीं होती। और यहाँ के खेत जो सब्ज़ियों के होते हैं वो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, और वहाँ पे मसनूई लाइट से सब्ज़ियों को उगाया जाता है, और प्लास्टिक का जो शीशा होता है उसे कवर किया जाता है, और बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं और उनको गर्माइश दी जाती है, तो फिर यहाँ पे सब्ज़ियाँ पकती हैं और उनमें पानी ज़्यादा होता है और जायका कम होता है। और ये सब्ज़ियाँ यहाँ पे क्या होती हैं, पालक होती है, आलू होते हैं, टमाटर होते हैं, खीरे होते हैं, ग्रीन तोरी होती है, दूध होता है, मक्खन होता है, और दही होता है, चीज़ होती है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनकी मुंतखब होती हैं, जो ये दूसरे मुल्क में भी जो है ना वो बेचते हैं, मेड इन हॉलैंड के नाम से, मेड इन नीदरलैंड के नाम से। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बच्चों के लिए, क्या देख रही हूँ, पिज़्ज़ा देख रही हूँ। मेरे बच्चे फरमाइश कर रहे थे कि मामा जी हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं बनी बनाई डो लेके जा रही हूँ, जिससे मखरीता पिज़्ज़ा बोलते हैं, और उसमें जो है ना वो ख़ुद ऊपर टॉपिंग जो है वो चिकन की इसके ऊपर बना के लगा दूँगी, तो मेरे बच्चे ऐसे खा लेते हैं। और इजी वे मैं भी ढूंढ रही हूँ, और जहाँ पे देख रही हूँ कोई एक्सी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या नई चीज़ है, तो वो जो है यहाँ पे कुछ सस्ती मिल जाती है, लेकिन कुछ मेरे टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं थी, तो फिर चुप करके मैं चली गई कासे पे। तो ये वेलवेट की शर्ट थी, जो मैंने सोचा कि अपनी बेटी के लिए ले लूँ, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, 18 यूरो की एक छोटी सी शर्ट थी, तो वापस फिर मैंने कासे पे रख दी। और ये चीज़ें मैंने ली, फ़िश ली है, और पिज़्ज़ा और प्याज ली है। तो अब मैं जा रही हूँ वापस। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे सीन है जी कुछ इस तरह का, रिमोट कंट्रोल से पुल को खोला जाता है, तो चलें आप भी देखें। तो देखें जी जहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी आगे है, एक रिमोट कंट्रोल के साथ ये इतना बड़ा पुल और वज़नी पुल जो है ना वो
ऊपर हुआ है और नीचे से छोटी सी ये शिप जो है वो गुजरी है। और इसी रिमोट कंट्रोल के साथ इसको नीचे लेके जाएंगे। सम टाइम जब बड़ी शिप और बड़ी बोट जहाँ से गुजरती है तो ये पुल जो है वो बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं। अब ये देखें जी, रिमोट कंट्रोल के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके जा रहे हैं और यहीं से फिर ट्राम भी गुजरती है। और अब आप देखेंगे गाड़ियाँ भी गुजरेंगी, साइकिलें भी गुजरेंगी और हम जैसे बंदे भी यहाँ से गुजरेंगे। तो जी कैसा लगा ये सीन, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये बहुत ही खूबसूरत सीन है अमसल्फीन का और इस सीन को चार चांद लगा दिए इधर के तोतों ने। और इतनी प्यारी प्यारी सी वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में यहाँ पे तोते कैसे आ गए। तो जी किसी ज़माने में तोतों की जोड़ी एक सूरीनाम की जोड़ी यहाँ पे लेके आई। उनको तोते बहुत ही पसंद थे और इसके बाद जो है वो उन्होंने ओस्ट के जो पार्क है, वो बहुत ही मशहूर पार्क है यहाँ का, वहाँ पे तोतों का राज है, वहाँ पे तोते ही तोते होते हैं और वहाँ पे उन्होंने उनको छोड़ दिया। और फिर जो है वो बहुत ज़्यादा नशोनुमा हो गई तोतों की। और अब जो है जो शाम पे चिड़ियों की आवाज़ नहीं आती शाम को, यहाँ पे तोतों की आवाज़ आती है शाम को। और इसी तरह वो चहचहाते हैं। अम्स्टरडम में तो बहुत ही ज़्यादा है और ये अमसल्फीन में भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दिन को भी चिड़ियों की तरह ये चहचहाते रहते हैं और शाम को भी चहचहाते रहते हैं। मौसम जितना मर्ज़ी ठंडा हो जाए ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाते। तो ये है जी खुदा की कुदरत, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये तोते, यहाँ की रौनक बने हुए हैं। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रौनक कैसी लगी। तो जी ये भी सीन है अमसल्फीन का और यहाँ पे पानी जो है वो आइस बन चुका है और धूप निकली हुई है। और अगर यहाँ पे कहीं बंदा भी खड़ा हो जाए ना रात को तो वो भी बर्फ़ बन जाएगा, ऐसी सिचुएशन हुई है यहाँ पे। तो जी आप इंजॉय करें ये खूबसूरत से सीन। और यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आपने मेरा साथ निभाना है, अपनी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने और लाइक ज़रूर करना है। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा।